नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि क़यामत की 3 सबसे पहली और बड़ी निशानियां कब की पूरी हो चुकी हैं। एक ऐसी हकीकत जिससे हम में से अक्सर लोग बिल्कुल बेखबर हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि कुरान पाक की आयत और बिल्कुल सही अहादीस मुबारका के ठोस सबूतों के साथ बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 3 तारीखी और हैरत अंगेज निशानियां हैं जो इस दुनिया में जाहिर हो चुकी हैं। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले मेरा आपसे एक ऐसा सवाल है जो आपके होश उड़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि इस कायनात की वो कौन सी सबसे अजीम हस्ती है जिनका इस दुनिया से रुखसत हो जाना ही खुद क़यामत की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक निशानी था। इस गहरे और ईमान अफरोज सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो नाजरीन, क़यामत की पहली निशानी खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली मिलाकर इशारा फरमाया। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना की जैसी उसके शायान शान है। फिर फरमाया, अम्मा बाद, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब कुरान है। सबसे अफजल रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। सबसे बदतर चीज बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। फिर क़यामत का जिक्र करते हुए आपकी आवाज बुलंद हो गई, रुखसार मुबारक सुर्ख और गुस्सा शदीद हो गया कि गोया आप किसी लश्कर से डरा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, क़यामत आया चाहती है। मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगिश्ते शहादत और दरमियान वाली उंगली मिलाकर इशारा किया। बस क़यामत सुबह को आई या शाम को, यानी इतनी करीब है। जिस शख्स ने कोई माल छोड़ा तो वो इसके वुरसा का है, और जिसने कर्ज या मस्कीने औलाद छोड़ी वो मेरे जुम्मा है। हजरत जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कुछ नाम हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अहमद भी हूँ, हाशर भी हूँ। मेरे कदमों पर लोग जमा किए जाएंगे। मैं माही हूँ। मेरे साथ अल्लाह ताला कुफर का खात्मा फरमाएंगे, और मैं आकिब भी हूँ। मुअम्मर रावी ने इमाम ज़हरी रहमहुल्लाह से पूछा, आकिब का क्या मानी है? फरमाया, जिसके बाद कोई नबी ना हो। बाज़ रवायात में यह इजाफा है कि मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरी और क़यामत की मिसाल ऐसे है जैसे करीबुल सबकत बराबर के घोड़े हों। फिर फरमाया, मेरी और क़यामत की मिसाल ऐसे है जैसे कोई कौम अपने किसी आदमी को जासूस बनाकर भेजती है कि वो इन्हें अगले हालात से मतला करे, और जब वो दुश्मन की पेशकदमी का खतरा महसूस करता है तो अपने कपड़े को हिलाकर खबरदार करता है कि तुम घेरे में हो, तुम खतरे में हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी इसी की तरह तुम्हें क़यामत के बारे में मुतला करने वाला हूँ। नाजरीन, अब जानते हैं इस निशानी के फवायद व नताइज। सबसे पहला, क़यामत का वकू इंतहाई करीब है। दूसरा, बास्ते मोहम्मदी अलामात क़यामत में से एक अलामत है। तीसरा, वकूए क़यामत का हतमी इल्म हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अलामात से अंदाज़ा लगाया जो अल्लाह ताला ने आपको बता दी थी। सूरह आराफ में इरशाद है, ऐ नबी, आप कह दे कि इस क़यामत का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। चौथा, हर शख्स को क़यामत की फिक्र करते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अरशाद बारी ताला है,
लोगों के लिए इनका हिसाब करीब आ लगा है जबकि वो अराज किए हुए हैं। सूरह अंबिया। पांचवा, जिस तरह दो उंगलियों यानी दरमियान वाली और शहादत वाली के दरमियान कोई तीसरी उंगली नहीं, इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं आएगा। और ये मसला कुरान और हदीस के सरी नसूस से भी साबित है। मसलन अरशाद बारी ताला है सूरतुल अहज़ाब में, लोगों तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। मज़कूरा आयत में ख़ातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। ख़ातम मोहर को कहते हैं और मोहर आखिरी अमल को ही कहा जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का खात्मा फरमा दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वह दज्जाल कज़्ज़ाब होगा, नबी हरगिज नहीं। अलबत्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए, फिर इन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और क़यामत के करीब इन्हें दोबारा नाज़िल किया जाएगा, तो वह नबी की हैसियत से नहीं बल्कि उम्मती बनकर आएंगे। लिहाजा नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम अकीदे ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं। अब जानते हैं क़यामत की दूसरी निशानी के बारे में जो कि पूरी हो चुकी है। वो है इंशिकाक अल कमर, यानी चांद का दो टुकड़ों में तकसीम होना। अरशाद बारी ताला है सूरह अल कमर, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, कह देते हैं कि यह पहले से चला आता हुआ जादू है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़े का मुतालबा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें चांद का दो टुकड़े होना दिखा दिया और ऐसा 2 मरतबा हुआ। हजरत जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, एक टुकड़ा इस पहाड़ पर और दूसरा टुकड़ा उस दूसरे पहाड़ पर चला गया। लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया है, मगर इसका जादू सारी दुनिया के इंसानों पर नहीं चल सकता। एक रवायत में यह है कि या अल्लाह गवाह हो जा, और दूसरी रवायत में यह है कि लोगों गवाह रहना। नाजरीन, अब इस निशानी के फवायद और नताइज जानते हैं। पहला, चांद का 2 टुकड़े होना एक अम्र हकीकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा लाजवाब था। दूसरा, इंशिकाके कमर को क़यामत की निशानी कहा गया है। तीसरा, कफ़ार ने इसे जादू कहकर इनकार कर दिया था। चौथा, इंशिकाके कमर 2 मरतबा हुआ। पांचवा, क़यामत की यह निशानी वाक़या हो चुकी है। नाजरीन, अब जानते हैं क़यामत की तीसरी निशानी के बारे में जो कि पूरी हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमा में तशरीफ फरमा थे। मैं इजाज़त लेकर अंदर जा बैठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले 6 अलामतें याद रखो, जिनमें से पहली तुम्हारे नबी की वफ़ात है। वासिला बिन अस्कर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ निकले और फरमाया, क्या तुम ये ख्याल रखते हो कि मैं तुम सब से आखिर में वफात पाऊंगा? खबरदार, मैं तो तुमसे पहले ही वफात पा जाऊंगा। फिर तुम ग्रोह दर ग्रोह मेरे पीछे आओगे जबकि तुम आपस में एक दूसरे को हलाक करोगे। तो नाजरीन, इस निशानी के फवायद और नताइज जानते हैं। सबसे पहला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात क़यामत की एक अलामत है। दूसरा, दुनिया दारे फ़ानी है जिसमें दूसरे इंसानों की तरह अंबिया की मौत भी बरहक है, जैसा कि अरशाद बारी ताला है सूरह अंबिया में, ए नबी, हमने आपसे पहले भी किसी इंसान को हमेशगी की जिंदगी नहीं दी। जब आप फौत होने वाले हैं तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? बल्कि हर जान मौत को चखने वाली है।
तीसरा, सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम भी ये समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएंगे। अलबत्ता बाद सहाबा के जहनों में ये बात थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज कम हमारे बाद सबसे आखिर में फौत होंगे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहते हुए उनकी तरदीद फरमाई, बल्कि मैं तो तुमसे पहले फौत होने वाला हूँ। चौथा, दुनिया एक कैद खाना और आजमाइश का घर है जिससे गुजरने के लिए मौत का दरवाजा खटखटाया जाता है और हर इंसो जिन को लामहला इससे गुजरना पड़ता है। पांचवा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला, झुककर बोसा दिया और रोते हुए कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आप पर दो मौतें कभी जमा नहीं करेंगे सिवाय इस मौत के जो आपके मुकद्दर में थी, लिहाजा आप वफात पा चुके हैं। फिर आप बाहर तशरीफ लाए तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो उस वक़्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि बैठ जाओ, मगर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो ना माने। फिर आपने कहा कि बैठ जाओ, मगर उमर रजी अल्लाह अन्हो ना माने। बिल आखिर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो ने कलमा शहादत पढ़ा तो तमाम लोग आपकी तरफ मतवज्जा हो गए और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो को छोड़ आए। आपने फरमाया, अम्मा बाद, अगर तुम में से कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह बाकी रहने वाला है और वो कभी मरने वाला नहीं। सूरह अल इमरान में इरशाद बारी ताला है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, इनसे पहले कई रसूल गुजर चुके हैं। अगर इनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए तो क्या तुम इस्लाम से मुर्तद हो जाओगे? और जो कोई मुर्तद हो जाए तो वो हरगिज अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कसम अल्लाह की, ऐसा मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो के इस आयत की तलावत से पहले जैसे लोगों को मालूम ही ना था कि ये आयत भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में नाजिल की है। अब तमाम सहाबा ने ये आयत आपसे सीख ली, फिर तो हर शख्स की ज़बान पर यही आयत जारी थी। एक रवायत में है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, यह आयत सुनकर मेरे पाँव में सकत ना रही और मैं वहीं ज़मीन पर गिर गया। तो नाजरीन, अब आते हैं हमारे इस सवाल पर जो हमने वीडियो के शुरू में पूछा था कि कायनात की वो कौन सी सबसे अजीम हस्ती है जिनकी वफात खुद क़यामत की निशानी थी। जैसा कि हमने निशानी नंबर 3 में जाना, वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना मुनव्वरा में अंधेरा छा गया था और उम्मत पर वही का सिलसिला हमेशा के लिए रुक गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उम्मत मुसलमा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और क़यामत की वो पहली बड़ी घंटी थी, जिसके बाद अब दुनिया सिर्फ और सिर्फ खात्मे की तरफ बढ़ रही है। अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।